आज हम एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का फिफ्थ पार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल हमारे पास है, गेट्स रिड्यूस, उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता, कम हो जाता है बाई 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट से। इफ इट्स लेंथ, अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए, घटा दिया जाए 5 यूनिट, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, अगर लेंथ को कम कर दिया जाए 5 यूनिट और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया जाए 3 यूनिट, तो उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता, कम हो जाता। कितना कम हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, और अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दिया बाई 2 यूनिट, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा बाई 67 स्क्वायर यूनिट। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमें डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द लेंथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान ली x यूनिट, यूनिट कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है। एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट्स, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक रेक्टेंगल हमारे पास था, उस रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है x यूनिट और उसकी ब्रेड्थ दे रखी है y यूनिट। क्या किया कि उसने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस, उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। कब? इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, अगर उसकी जो लेंथ है उसको 5 यूनिट कम कर दिया जाए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया 5 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 5 यूनिट। और ये जो है इसने कट कर दिया, इतना ही इधर से कट करेगा, 5 यूनिट क्या कर दिया? लेंथ को लेस कर दिया। एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज, और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 3 यूनिट, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया 3 यूनिट। यहाँ तक हमने इसको घटाया और ब्रेड्थ को उसने क्या कर दिया? 3 यूनिट बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी ये जो ब्रेड्थ थी पहले y थी, यहाँ तक कितनी थी हमारे पास? y। अब ये कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट इसने यहाँ तक बढ़ा दिया, 3 यूनिट क्या कर दिया इसने? यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो पूछ रहा है कि ये जो एरिया है, अब ये कुछ ना कुछ एरिया आएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो एरिया है ये पहले वाले एरिया से कितना रिड्यूस हो गया, कितना कम हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। पहले हमारे पास एरिया कितना था? जब शुरुआत में हमारे पास लेंथ थी, ब्रेड्थ थी, उस टाइम एरिया कितना था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी? x और इंटू ब्रेड्थ y, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया जो है घटकर कितना घट गया? 9 स्क्वायर यूनिट। तो पहले एक्स वाई था, तो इस एक्स वाई में से कितना घट गया आपका? एक्स वाई माइनस 9 घट गया। तो ये एरिया इतना बच गया हमारे पास, ठीक है। अब लेंथ कितनी हो गई? लेंथ पहले y थी, उसमें बढ़ा दिया तो y प्लस 3 हो गई ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ कितनी रह गई हमारे पास? लेंथ को पहले x थी सारी, उसमें से कितना घटा दिया उसने? 5 यूनिट को माइनस कर दिया, ठीक है। तो लेंथ रह गई हमारे पास x माइनस 5। ब्रेड्थ को तो उसने इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, पहले y था, फिर उसमें इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, तो y प्लस 3 हो गया। उसके बाद लेंथ को डिक्रीज कर दिया, कितना? 5 यूनिट। तो अब लेंथ कितनी बच गई? x माइनस 5 बच गई। अब ब्रेड्थ कितनी बच गई? y प्लस 3 बच गई। अब एरिया कितना बच गया? एक्स वाई था, उसमें से 9 घट गया, तो अब एरिया कितना बच गया? एक्स वाई माइनस का 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? लेंथ कितनी है? x माइनस 5, ब्रेड्थ हमारे पास y प्लस 3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल होगा एरिया के। एरिया कितना बचा हुआ है? एक्स वाई माइनस का 9।
लेंथ कितनी बची x माइनस 5, ब्रेड्थ कितनी बची y प्लस 3 की मल्टीप्लाई एरिया देगा। अब जितना भी एरिया हमारे पास है वो एरिया कितना है एक्स वाई माइनस 9 के, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। ये प्लस का एक्स वाई जब इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बच गया 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हमें बनानी है कि जो भी हमारे पास था रेक्टेंगल, ये x लेंथ का था और y ब्रेड्थ का था। ठीक है, एक रेक्टेंगल हमने बनाया जिसकी लेंथ कितनी थी x और ब्रेड्थ कितनी थी y। अब कंडीशन क्या लगा दें कि इफ़ वी इंक्रीज, अगर हम बढ़ाते लेंथ को बाय 3 यूनिट, लेंथ को कितना बढ़ा दिया 3 यूनिट बढ़ा दिया, ये 3 यूनिट और बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस साइड से भी बढ़ा दिया हमने। उसके बाद ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया 2 यूनिट। अब ब्रेड्थ हमारे पास या तो ऊपर की साइड ये है ब्रेड्थ, इस तरफ बढ़ाओ या इस तरफ बढ़ा दो, तो हमने ब्रेड्थ को बढ़ा दिया 2 यूनिट। ठीक है, अब जो रेक्टेंगल बना देखो, इसको ये पहले तो था हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल, यही था। अब इसके एरिया में इंक्रीज आ गया, ये वाला एरिया हमारे पास बढ़ गया, ये वाला एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कह रहा कि जब लेंथ में इंक्रीज कर दिया, अब लेंथ कितनी हो गई x प्लस 3, ब्रेड्थ कितनी हो गई, पहले y थी और उस y में 2 यूनिट हमने इंक्रीज कर दिया तो y प्लस 2। पहले एरिया एक्स वाई था, अब एरिया बढ़ कर के सारा कितना हो गया x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई और प्लस में 67। एरिया कितना इंक्रीज हो गया हमारे पास 67 इंक्रीज हो गया, तो एक्स वाई प्लस में 67। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस 3 लेंथ इंटू ब्रेड्थ y प्लस 2 इक्वल होगा एक्स वाई प्लस में 67। इनकी मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा 6 और इक्वल टू 67 और प्लस में एक्स वाई है, तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू 67। ये प्लस का 6 उस साइड गया, माइनस का हो जाएगा, तो 67 माइनस में 6 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हमारे पास -15 रह चुका है, -15 ये वाला। ये -15 जब इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका आ जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 15 माइनस का 9 कितना बच गया, 6। ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका खुद सॉल्व करना है आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 15, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा, ये हमें बताना है। तो पी की ऐसी क्या वैल्यू ले हम। अब देखो, पी की अगर यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको यूनिक चाहिए तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ इसके बराबर होना चाहिए। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2
नॉट इक्वल टू B1/B2, यही कंडीशन थी हमारे पास। अब A1 की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट 4 अपॉन A2 की वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल टू P/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या ये 2 मल्टी डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया 4/2 इज नॉट इक्वल टू P। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 4, P इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज नॉट इक्वल टू 4 के। तो P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, आप और कोई भी वैल्यू ले सकते हो। P की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी वैल्यू लो, आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4 को छोड़कर सभी वैल्यू, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू इसने पहले बना, नॉट इक्वल, जो भी निशान आपका स्टार्टिंग में वही निशान आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू आप लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब है एग्जाम्पल नंबर 16, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन थी A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 इक्वल होना चाहिए C1/C2 के, ये सारे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से K/12 इक्वल होना चाहिए 3/K इक्वल होना चाहिए माइनस K-3 अपॉन माइनस में K, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सोल्व करना है, किन्हीं दो को इक्वल बना लो, एक तो इन दोनों को इक्वल बनाया, एक बार इन दोनों को इक्वल बनाया, इनसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, या फिर इन दोनों को इक्वल ले लो, ठीक है। उसके द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे। पहले इन दो को लिया, K/12 इक्वल टू 3/K, क्रॉस मल्टीप्लाई K² इज इक्वल टू 12 3 जा 36। यहाँ से K जो है वो इक्वल आ जाएगा ±√36, K की वैल्यू आ गई +-6, यानी कि K की वैल्यू या तो 6 होगी या फिर -6 होगी। तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब K की वैल्यू चाहे आप 6 ले लो या -6 ले लो, ये हमेशा इक्वल आ जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 3/K इज इक्वल टू K-3/K, क्रॉस मल्टीप्लाई K की 3 के साथ 3K, K की मल्टीप्लाई K² माइनस में 3K, तो K² जो है उसके बाद 3K उस साइड गया, माइनस का 3K और एक माइनस का 3K ये रहा, तो -3K -3K माइनस का 6K, और इधर हमारे पास क्या रह गया 0, दोनों में से K कॉमन, तो यहाँ K-6 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई 0 है, या तो K इक्वल 0 होगा या फिर K-6 इक्वल टू 0, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 या K की वैल्यू क्या आएगी 6। देखो ये दोनों इक्वल तब होंगे जब K की वैल्यू क्या हो 6 हो या -6 हो। ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब K की वैल्यू 0 हो या फिर 6 हो। तो हमें तो ऐसी वैल्यू लेनी जिससे ये तीनों बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए और ये वाले भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसी वैल्यू हमें लेनी है। तो यहाँ से हम कॉमन वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब देखो अगर -6 लोगे, -6 से सिर्फ ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर 0 लेता हूँ, 0 से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम K की वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे, तो दिस इम्प्लाई दैट K इज इक्वल टू 6,
के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ जाएगी। ठीक है।